आज के वीडियो में हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। यह अध्याय भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय अध्यायों में से एक है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया था, जो एक अद्वितीय और अद्भुत अनुभव था। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। यह वह क्षण था जब अर्जुन को यह समझ में आया कि भगवान कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा हैं। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में कृष्ण जी से कहा, मुझे आपका असली दिव्य रूप दिखाइए। अर्जुन की यह जिज्ञासा और भगवान कृष्ण की कृपा से ही यह दिव्य अनुभव संभव हो सका। तो कृष्ण जी ने उन्हें अपना विराट रूप दिखा दिया। यह रूप इतना विशाल और अद्भुत था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह रूप अनंत था, जिसमें सृष्टि के सभी तत्व समाहित थे। यह रूप इतना बड़ा और चमकदार था कि अर्जुन देखकर दंग रह गए। यह दृश्य इतना भव्य था कि अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उनका मन विस्मय से भर गया। कृष्ण जी का विराट रूप पूरे ब्रह्मांड जैसा था। इसमें अनंत आकाशगंगाएं, ग्रह, तारे और सभी जीव जंतु शामिल थे। यह रूप ब्रह्मांड की अनंतता और भगवान की असीम शक्ति का प्रतीक था। इसमें सारे देवी देवता, ऋषि मुनि और हजारों जीव शामिल थे। यह रूप सभी जीवों के जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता था। यह दिखाता था कि भगवान ही सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक हैं। अर्जुन ने देखा कि इसी रूप में दुनिया बनती है, चलती है और खत्म होती है। यह दृश्य उन्हें यह समझाने के लिए था कि भगवान की शक्ति और उपस्थिति हर जगह है और वे ही सृष्टि के सभी कार्यों के संचालक हैं। गीता का यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान हर जगह हैं, उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं। यह हमें यह भी सिखाता है कि भगवान की महिमा और शक्ति को समझना हमारे लिए संभव नहीं है, और यह भी याद दिलाता है कि असलियत हमारी आंखों से बहुत आगे की चीज है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सीमित दृष्टि से परे देखना चाहिए और भगवान की असीम शक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन इस विराट रूप को देखकर डर गए। यह रूप इतना भव्य और विशाल था कि अर्जुन को यह समझ में नहीं आया कि वे क्या देख रहे हैं। यह उनके लिए एक अद्वितीय और अद्भुत अनुभव था। उन्होंने कृष्ण जी से कहा, कृपया अपना सामान्य रूप वापस ले लीजिए। अर्जुन की यह विनती भगवान कृष्ण की असीम कृपा और दया को दर्शाती है। तो कृष्ण जी ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। उन्होंने अपना सामान्य रूप धारण कर लिया और अर्जुन को शांति और संतुलन का अनुभव कराया। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान की महिमा और शक्ति को मापा नहीं जा सकता। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भगवान की असीम शक्ति और महिमा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उनके ही बच्चे हैं और हमारा मकसद उनकी सेवा और भक्ति करना है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें भगवान की सेवा और भक्ति में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें और भी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार भी बताइए। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।